गर्मियों में भी गरम खाना। सुशीला का घर दिल्ली के पुराने मोहल्ले में था, जहां दोपहर की धूप में लोग बाहर निकलने से भी डरते थे। मगर सुशीला के घर में दोपहर हो या रात, खाना गरम और ताजा बनता था। उसके घर का ये नियम था। एक दिन रात के खाने के टाइम अचानक बिजली चली गई और किचन का पंखा बंद हो गया। घर में सबका हाल बेहाल था, लेकिन सुशीला रसोई में खड़ी अपनी दोनों बहुओं से रोटियां बनवा रही थी। अरे मम्मी जी, इतनी गर्मी में भी ताजा खाना बनाने का नियम जरूरी है क्या? फ्रिज से निकालकर खाना गर्म कर लेते हैं ना? हाँ मम्मी जी, मैं भी इतनी देर से यही कहना चाह रही थी। अच्छा, तो बोले क्यों नहीं? मैंने सोचा आप कहीं बुरा ना मान जाओ। सही सोचा तो न बहू। मेरी सास कहती थी कि बासी खाने से घर में बरकत नहीं होती और ठंडा खाना खाने से शरीर बीमार पड़ जाता है। सच में मम्मी जी, तभी आपका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। पूजा की बात से वो तीनों हंसने लगे। तभी रामलाल पंखा झलते हुए कमरे से बाहर आया। किचन से आ रही गर्म हवा उसे भी परेशान कर रही थी। ये किचन है या भट्टी? मैं तो समझा था खाना बनेगा, यहाँ तो इतनी गर्मी है कि इंसान तक भून जाए। अब आप ना बैठ जाइए चुपचाप। ज्यादा बोलेंगे तो आपको भी यहीं खड़ा कर दूंगी। अरे नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मम्मी जी, मैं जाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? आ जा तू। बच गई रे पापा, वरना ये गर्मी मुझे ही उबाल देती। भगवान बचाए ऐसी गर्मी से। ऊपर से ये मेरी हिटलर बीवी, इसको देखकर वैसे ही गर्मी बढ़ जाती है। अब अजय, कमल और रामलाल डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सुशीला भी आकर वहां बैठ गई। उधर किचन में अपनी सास की बातें सुनकर सुमन और पूजा धीरे से एक दूसरे से कहती हैं, सुन पूजा, मम्मी जी की बातों से एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम रोटियों के साथ साथ ताजी ताजी बहस भी डाइनिंग पर परोसेंगे। हाँ दीदी, और सब कहेंगी, वाह, आपके घर का खाना नहीं, ड्रामा भी गरम मिलता है। दोनों बहुएं सबको ताजा गरम गरम खाना खिलाती थी। सब गर्मी से बेहाल थे। दूसरी तरफ उस गरम और चटपटे खाने से रामलाल की हालत और खराब हो रही थी। हाय हाय, ऐसी भयानक गर्मी में ये खौलती हुई सब्जी मेरा मुंह जला देगी। अरे पापा, थोड़ी और सब्जी लो ना, सूखे सूखे चावल क्यों खा रहे हो? अरे भैया, तुम पापा से बोल रहे हो और खुद को देखो, सब्जी कटोरी की जगह थाली में फैला रखी है। क्या? अरे ऐसे तो आपकी सब्जी ठंडी हो जाएगी। जा पूजा, जल्दी से इनके लिए एक कटोरी ताजी गरम सब्जी ले आ। अभी लाई दीदी। पूजा जल्दी से किचन में जाकर सब्जी का पूरा भगोना डाइनिंग टेबल पर ले आती है और सब्जी चलाकर कमल को परोसने लगती है। बस 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 पूजा। अरे बस कैसे जीजी, मम्मी जी कहती हैं ताजा खाना खाने से बरकत होती है। अरे तो थोड़ी सब्जी अपनी सास को भी दे दो बहू, सारी बरकत हमारे खाने से थोड़ी आएगी। चुप करो जी, मेरा खाना हो गया, अब बाकी की बरकत बहुएं बढ़ाएंगी। सुशीला की बात से सब हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह रामलाल झूले पर अखबार फैलाकर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी पूजा उसको चाय देकर आती है। वाह, आज तो बहू ने चाय में जादू खोल दिया। मजा आ गया चाय पीकर। 2 घूंट पीते ही रामलाल अखबार पढ़ने लगा। तभी सुमन वहां से निकलती है और जैसे ही चाय का कप देखती है, अरे पापा जी, ये तो ठंडी हो गई, मैं फटाफट गरम चाय बनाकर लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, ठीक है ये। लेकिन सुमन मानती नहीं। वो किचन में जाकर 2 मिनट में खौलती हुई चाय ले आती है। लीजिए पापा जी, अब की बार चाय में ऐसा उबाले कि बुखार भी उतर जाए। रामलाल खुश होकर चाय का कप उठाता है और पहला घूंट लेते ही उछल पड़ता है। हाय मोरी मैया, ये चाय है या लावा पूरी? जेब झुलस गई मेरी। ये देखकर सुमन मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। उधर रामलाल धीरे से कप उठाता है और गमले में उड़ेल देता है। एक बहू की चाय से ठंड लगती है, दूसरी की चाय से आग। मैं ही बेवकूफ हूं जो उम्मीद लेकर बैठता हूँ। चल रामलाल, बाहर चलकर देख। रामलाल घर से बाहर निकलकर मोहल्ले की दुकान पर जाकर चाय पीने लगता है। तभी पड़ोसी कल्लू वहां आता है। अरे मैंने सुना रामलाल भैया के घर 2 बहुएं हैं, लेकिन फिर भी चाय यहाँ पी रहे हो? अरे भैया क्या बोलूं, एक बहू ठंडी चाय देती है, दूसरी दे तो जीभ पिघला दे। अब संतुलन कहाँ से लाओ? मतलब आपके घर में चाय नहीं, थर्मल टेस्टिंग होती है। सही कहा भाई। एक दिन तपती दोपहरी में जब सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था, हर कोई गर्मी से बेहाल था। ऐसे में सुशीला के भैया, भाभी, पंकज और महक चांदनी चौक से शॉपिंग करके लौट रहे थे। अरे महक, देख तो सही,
ये रास्ता तो सुशीला दीदी के घर की ओर जाता है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो ना दीदी के घर चलकर कुछ ठंडा पी लेते हैं। इतनी गर्मी में तो हम लोग उबल ही चुके हैं। ठीक है, चलो। अब वो दोनों हंसते हुए मुड़े और सुशीला के घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खोला तो सुशीला चौंक गई और उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया। अरे भैया भाभी, आओ आओ, बड़े दिन बाद ऐसे अचानक तपती धूप में, अंदर आओ जल्दी। सुशीला ने दोनों को बैठक में बिठाया, लेकिन वो दोनों पसीने से तरबतर थे। बहू, जरा कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर, देख तेरे मामा मामी आए हैं। जी मम्मी जी, अभी लाई। पूजा और सुमन ने सिर हिलाया और किचन में चली गई। पंकज और महक एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अभी कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आम पन्ना या नींबू शरबत सामने आएगा। थोड़ी देर में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ी की प्लेट और खौलती चाय आ गई। हे भगवान, इतनी गर्मी में ये ब्रेड पकौड़े और चाय? दीदी, ये चाय तो जैसे सीधे सूरज की तपती भट्टी से निकल कर आई है। दीदी, कुछ ठंडा नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई, ये लोग तपती धूप से आए हैं, कुछ ठंडा लेकर आओ बहू। अरे मम्मी जी, ठंडा खाने में क्या मजा। देखिए ना कितने प्यार से गरम गरम पकौड़े और चाय बनाई है हमने। हाँ मम्मी जी, अभी तो और बना रहे हैं, मामी और मामा जी को मजा आ जाएगा। अरे उठो यहाँ से, ये तो हमें गरम खिला खिला कर निपटा ही देंगे। हम तो ठंडा पीने आए थे, इन्होंने तो हमारी आत्मा तक उबाल दी। चलो निकलते हैं महक। पंकज और महक बहाना बनाकर उठे और बोले, अरे दीदी, कुछ काम याद आ गया, हम चलते हैं। पकौड़े बहुत स्वादिष्ट थे। दोनों के चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू भरे थे। वो बाहर निकले और अपने घर के लिए ऑटो देखने लगे। तभी महक बोली, जैसे ही घर पहुंचो 2 ग्लास ठंडा पानी पीकर आत्मा को शांति दूंगी। सुशीला दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि भैया भाभी को क्या बुरा लगा। अब वो अंदर आई तो पूजा और सुमन ने उससे पूछा, मम्मी जी क्या हो गया? वो लोग खाए पिए बिना ही चले गए। अरे हमने तो इतने प्यार से ताजे पकोड़े बनाए थे, चाय भी एकदम फ्लेवर वाली। उन लोगों ने तो चाय छुई तक नहीं। सुशीला कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लगा था। अब रात को घर में सब खाने पर बैठते हैं। रसोई से गरम गरम रोटियां बनकर आ रही थी, जिनसे भाप उठ रही थी। सुशीला की थाली में 2 रोटियां रखी गई। जैसे ही उसने पहली रोटी थोड़ी सी खाई, अरे मम्मी जी, ये रोटी तो ठंडी हो गई है, अभी दूसरी रोटी लाती हूँ। पूजा तुरंत किचन से तवे के साथ ही रोटी उठा लाई और उसने वो रोटी सास की थाली में रख दी। अरे बहू, ये खाना है या गरम भाप से नहला रही हो हमें? मम्मी जी, हम लोग अब खाना नहीं बनाते हैं, घर की बरकत बढ़ाते हैं। ऐसे खाने से बरकत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन माँ का बीपी जरूर बढ़ जाएगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे मुझे घर का खाना ही बंद करना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी मैं अस्पताल में मिलूंगा। ये सब क्या है सुमन? अरे मैंने खीर भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही खीर परोसने की बारी आई, फिर वही हाल। सुमन ने देखा कि खीर काफी देर पहले से रखी थी, तो सुमन ने उसको गैस पर और गर्म कर दिया। उसके बाद दोनों खीर का पतीला लेकर डाइनिंग टेबल पर आई और बारी बारी सबको खीर परोसने लगी। ये लो पापा जी, ताजी ताजी खीर। बहू, ये क्या? ये खीर है या उबलता हुआ ज्वार भाटा? अरे भाभी, मेरा तो हाथ ही जल गया कल। आपने गरम गरम दाल डाली थी थाली में, अभी तक फफोला है। सॉरी देवर जी, कल ना गलती से हो गया। आप ही थाली के सामने हाथ ले आए। अब ये खीर खाओ, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं भाभी, मेरा हो गया। खीर कल सुबह खा लूंगा। नहीं जी, कल सुबह तक तो ये बासी हो जाएगी ना बाबा ना। हम बासी खीर आप लोगों को नहीं देंगे। अरे थोड़ी थोड़ी खीर खा लो, वरना ये खराब हो जाएगी। अगले दिन पड़ोसी शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ सुशीला के घर आए। वो बस रामलाल और सुशीला से मिलने आए थे। वो लोग बैठते ही गर्मी से बेहाल होकर बोलते हैं, भाभी कुछ ठंडा मिल जाए तो हमारी जान में जान आए। बहुओं, कुछ ठंडा ले आओ शर्मा जी के लिए। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। शर्मा जी और उनकी पत्नी चेहरे पर उम्मीद लिए बैठे थे। अब 10 मिनट बाद पूजा और सुमन ट्रे लेकर आई। तुरंत बनी मसाला चाय, गर्मा गर्म समोसे। ये देखकर शर्मा जी चौंक गए। ये ठंडा है? हाँ, चाय वो ठंडी है। थोड़ी देर पहले गैस पे थी, लेकिन अब उतार ली तो ठंडी ही समझ लीजिए। चलो जी चलते हैं, नहीं तो यही दिए जाएंगे। अरे रुकिए भाई साहब, कुछ खाकर जाइए। नहीं नहीं रामलाल, गर्मी में बच गए तो ठंड में आकर खा लेंगे। अभी हमको जाने दो, अर्जेंट काम याद आ गया है। शर्मा जी और उनकी पत्नी के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। सुशीला और रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमल और अजय ऑफिस से आज जल्दी घर लौट आए थे। सुशीला का गुस्सा फूट पड़ा। तुम दोनों हमसे किस जन्म का बदला ले रही हो?
क्या हुआ माँ? क्या हुआ पापा? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? शर्मा जी और उनकी पत्नी नाराज होकर चले गए। बहू ने उन्हें भी उबाल दिया गरम समोसे और चाय से। माँ, ये सब हम भी कुछ दिन से नोटिस कर रहे हैं। अब हम हाथ जोड़ते हैं, बासी खिला दो, पर ताजे के चक्कर में इतना गरम ना दो कि हमारे फेफड़े बाहर निकल आए। सच में पापा, इनके ताजे के चक्कर में हमारा पेट जल चुका है। मेरी तो खाने की इच्छा ही मर गई है। ये सब सुनकर पूजा और सुमन एक दूसरे को देखती हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, अब आप लोगों को याद आ रही है ठंडी रोटियां? अब हम बताएंगे ताजे खाने के नाम पर आप लोग हम पर कब से चिल्ला रहे थे। क्या मतलब? आपको याद है मम्मी जी, एक दिन जब हम दोपहर में खाने का वक्त था, बाहर तेज धूप, अंदर रसोई में धुआं, पूजा और सुमन पसीने से तरबतर रोटी सेक रही थी। गैस की आंच, गर्मी और थकान, तीनों ने बहुओं की हिम्मत तोड़ रखी थी। दीदी, मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा ज्यादा खाना बना लें, शाम के लिए दोबारा आग में जलना नहीं पड़ेगा, बस रोटी सेक लेंगे। हाँ पूजा, यही मैं भी सोच रही थी। एक बार में बना लिया तो बाकी काम भी निपट जाएंगे। मम्मी जी से पूछ ले? हाँ पूछ लो। पूजा ने हिम्मत जुटाई और किचन से बाहर निकलकर सुशीला के पास पहुंची। मम्मी जी, एक बात कहनी थी। हाँ बोल बहू, क्या बात है? वो मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है, 3-4 बार ताजा खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोच रही थी दोपहर को ही थोड़ा ज्यादा बना ले तो रात को वही खा लेंगे। क्या बासी खाना खिलाओगी हमें? नहीं मम्मी जी, बासी नहीं, मतलब जो ताजा दोपहर में बने वही रात में। हाँ, रोटियां ताजी बना लेंगे। चुप रहो दोनों। हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने बासी खाना नहीं खाया। मम्मी जी, बात सिर्फ आज की है, देखिए ना गर्मी कितनी है। गर्मी होगी तो खाना नहीं खाओगे? अरे हमारे जमाने में तो कोयले के चूल्हे पर खाना बनाते थे। हम भी बना रहे हैं मम्मी जी, बस थोड़ी राहत मिल जाती। राहत चाहिए तो मायके चली जाओ, यहाँ तो ताजा ही बनेगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ एकदम ताजा। लेकिन मम्मी जी, कभी कभी तो। चलो पूजा, अब चुप ही रहो, जितना बोलेंगे उतनी डांट सुननी पड़ेगी। दोनों बहुएं चुपचाप रसोई में लौट गई। रसोई में फिर से वही गर्म हवाएं, खौलती कढ़ाई और 2 मासूम चेहरे जो ताजगी की चाह में तप रहे थे। दोनों बहुएं परेशान थी। एक बार दोपहर की तेज गर्मी थी, पसीने ने सबका हाल बेहाल कर रखा था। तभी कमल ऑफिस से घर आता है। अरे माँ, आज तो लगता है जैसे आग बरस रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, पहले नहा करा, तब तक बहू ताजा खाना परोस देगी। बहू, जाकर गर्मा गर्म ताजी रोटियां बना दो कमल के लिए। सुमन रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी ताजी रोटियां सेकने लगती है। हर बार ताजा ताजा ताजा, कभी सबको एक साथ खिला दो तो हमारा भी भला हो जाए। दीदी, मुझे तो इस घर के नियम ही समझ नहीं आते। अरे मत समझ, तू क्या करेगी समझकर। कमल खाना खाकर उठता ही है कि आधे घंटे बाद अजय आ जाता है। माँ, खाना बचाए क्या? बहुत भूख लगी है। अरे बचा हुआ क्या होता है, अभी ताजा खाना बनवाती हूँ बहू से। पूजा, जल्दी से अजय के लिए खाना बना दे। अब पूजा और सुमन दोनों फिर से भागकर किचन में जाती हैं। हम कोई मशीन है क्या? अभी जीत जी को बना कर दिया तो वो खराब हो गया क्या? आखिर घर में कितनी बार खाना बनेगा? बहुओं ने जैसे तैसे अजय को ताजा खाना खिलाया तो थोड़ी देर में उनके ससुर जी भी बाहर से घूमकर आते हैं। बहू, जल्दी से इनके लिए भी ताजी रोटियां बनाकर लाओ। मम्मी जी, एक ही बार में सबका खाना बनवा लीजिए ना, बार बार रोटियां सेकने से गैस भी ज्यादा लगती है और काम भी दुगना हो जाता है। सच में मम्मी जी, दिन भर रसोई में लगे रहेंगे तो घर के बाकी काम कब करेंगे? इतने में कमल तेज आवाज में बोलता है। ये क्या तरीका है बात करने का? हम सब बचपन से हमेशा ताजा खाना खाते आए हैं, आगे भी खाएंगे। जिसे जब भूख लगे उसके लिए तभी ताजा खाना बनना चाहिए। बहू हो तो बहू जैसा बर्ताव करो। खाना बनाना तुम्हारा काम है, कोई एहसान नहीं कर रही हो हम पर। ठीक है मम्मी जी, बना रहे हैं। दोनों बहुएं चुपचाप फिर से रसोई में लग जाती हैं। अब अगली रात को जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो पूजा अजय के लिए रोटी लेकर आती है। सुनिए जी, ये लीजिए रोटी, अभी तवे से उतारी है। हाय राम, ये कैसी ताजी रोटी है, बिल्कुल पिचकी हुई। तुझे तमीज नहीं है क्या बहू? मेरा बेटा ऐसी बासी रोटी खाएगा क्या? नहीं मम्मी जी, ये तो ताजी रोटी है, बस उतार के प्लेट में रखी थी, थोड़ी हवा निकल गई। बस सुन ले बहू, हमारे घर में खाने में बासी या ठंडा नहीं चल सकता। पर मम्मी जी। पर कुछ नहीं, सुबह ये लोग जो नाश्ता ले जाते हैं वो तो वैसे भी दोपहर में ठंडा खाते हैं,
कम से कम एक टाइम तो ताजा खाना खिलाओ ना। सोच क्या रही हो बहू, ताजी रोटी लेकर आओ। जी पापा जी, अभी लाते हैं। पूजा चुपचाप वो रोटी लेकर किचन में जाती है। वहां पर सुमन उसको उदास देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो पूजा? क्या बताओ दीदी, गर्मी में भी गरम खाना चाहिए सबको। अब तो लगता है तवा लेकर डाइनिंग टेबल पर ही रोटी उतारनी पड़ेगी। क्यों नहीं, तवा मैं पकड़ूंगी, तू रोटी उतार उतार कर सबको देते रहना। अब हम दोनों मिलकर इस घर को 5 स्टार होटल बना देंगे। हाँ दीदी, अब ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना सबको लगता है मैं बासी रोटियां परोस रही हूँ। पूजा देख लेना, एक दिन यही गरम खाना सबको सताएगा, तब ये लोग हमारी बात याद करेंगे। हाँ दीदी, अब हम खिलाएंगे इनको ताजा ताजा खाना और कहेंगे, लो ताजी रोटी खाओ खाना। बहुओं की बात सुनकर सबके चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। सुशीला बिल्कुल शांत आवाज में बहुओं से कहती है, हाँ बहू, अब हम समझ गए कि तुम हमें क्या समझाना चाहती हो। अब तुम जैसा भी खाना बनाओगी हम खा लेंगे। हाँ बहू, हमने सच में ध्यान नहीं दिया कि अनजाने में हमने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी है। सॉरी भाभी, अब दोनों हम सबको माफ कर दो। अब जो बनाओगी, जैसे बनाओगी, हम लोग खुशी खुशी खा लेंगे।